विकास परियोजनाओं की सौगात दी। पीएम ने नवी मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान कई परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने ईस्टर्न फ्रीवे के ऑरेंज गेट को मरीन ड्राइव से जोड़ने वाली भूमिगत सड़क सुरंग की आधारशिला रखी। 9.2 किलोमीटर लंबी सुरंग 8700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनाई जाएगी। इससे ऑरेंज गेटवे और मरीन ड्राइव के बीच यात्रा में लगने वाला समय बचेगा। प्रधानमंत्री ने लगभग 2000 करोड़ रुपए की रेलवे परियोजनाएं भी राष्ट्र को समर्पित की। इन परियोजनाओं में उरण खारकोपर रेलवे लाइन के चरण 2 का लोकार्पण भी शामिल है। इन परियोजनाओं से मुंबई के हजारों दैनिक यात्रियों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री ने सूर्या क्षेत्रीय थोक पेयजल परियोजना का पहला चरण राष्ट्र को समर्पित किया। 1975 करोड़ रुपए से अधिक की इस परियोजना से पालघर और ठाणे जिले को पेयजल की आपूर्ति होगी। परियोजना से 14 लाख से अधिक लोगों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री ने नमो महिला सशक्तिकरण अभियान का भी शुभारंभ किया। इस अभियान का उद्देश्य कौशल विकास प्रशिक्षण और उद्यमिता विकास के द्वारा महाराष्ट्र राज्य में महिलाओं को अनुभव प्रदान कर सशक्त बनाना है। इनके साथ ही पीएम ने कई अन्य विकास परियोजनाओं का भी शुभारंभ और शिलान्यास किया। और प्रधानमंत्री ने लेक लाडली योजना के लाभार्थियों को इस अवसर पर चेक भी वितरित किए। और प्रधानमंत्री ने उरण रेलवे स्टेशन से खारकोपर तक चलने वाली ईएमयू ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। और ये सभी परियोजनाएं वो परियोजनाएं हैं जिनसे मुंबई वासियों को बेहद लाभ होगा। लेकिन आज जो बड़ी परियोजना मुंबई को मिली वो थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मुंबई में अटल बिहारी वाजपेयी सिवरी नावा शेवा अटल सेतु का शुभारंभ। ये भारत का सबसे लंबा पुल है जो देश का सबसे लंबा समुद्री पुल भी है। पीएम ने वहां सेतु निर्माण में हिस्सा लेने वाले श्रमिकों से भी बातचीत की। अटल बिहारी सिवरी नावा शेवा अटल सेतु का निर्माण 17,840 करोड़ रुपए से भी अधिक की लागत से किया गया है। ये पुल लगभग 21.8 किलोमीटर लंबा और 6 लेन वाला है। पुल 16.5 किलोमीटर लंबा समुद्र के ऊपर और लगभग 5.5 किलोमीटर जमीन पर बना है। इस पुल से मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को तेज कनेक्टिविटी मिल गई है और इसके निर्माण से मुंबई से पुणे, गोवा और दक्षिण भारत की यात्रा में लगने वाले समय को भी अब कम किया जा सकेगा। इससे मुंबई बंदरगाह और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के बीच भी कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी। तो कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण है मुंबई वासियों के लिए ये अटल सेतु। और नवी मुंबई में विकास परियोजनाओं की सौगात से पहले आपको ये दिखाना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस वक्त अटल सेतु मुंबई वासियों को दिया उससे पहले अटल सेतु पर ही लगी एक प्रदर्शनी का प्रधानमंत्री ने अवलोकन भी किया, जिसमें इस अटल सेतु के विभिन्न पहलुओं को सामने रखते हुए प्रधानमंत्री को सारी जानकारी दी गई कि क्या कुछ विशेषताएं हैं इस अटल सेतु की जो पूरी तरह से पर्यावरण अनुकूल है और जैसा हमने कहा कि देश का सबसे लंबा पुल है ये। और नवी मुंबई में विकास परियोजनाओं की सौगात देने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां मौजूद जनसमूह को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र में डबल इंजन सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि आम आदमी का जीवन बेहतर और आसान बनाने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। आज यहां देश के मुंबई और महाराष्ट्र के विकास से जुड़े हुए 33,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। ये प्रोजेक्ट रोड, रेल, मेट्रो, पानी जैसी सुविधाओं से जुड़े हुए हैं। आज व्यापार जगत को मजबूती देने वाली आधुनिक भारत रत्न और नेक्स्ट वन बिल्डिंग भी मुंबई के लिए को मिली है।
इसमें से अधिकतर प्रोजेक्ट तब शुरू हुए थे जब महाराष्ट्र में पहली बार डबल इंजन की सरकार बनी थी। इसलिए महाराष्ट्र में देवेंद्र जी से लेकर के अब एकनाथ शिंदे जी, अजीत पवार जी तक पूरी टीम के प्रयासों का परिणाम है। मैं उन सबको बधाई देता हूं। और प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर पहले के उस दौर का भी जिक्र किया जब विकास परियोजनाओं को लटकाया जाता रहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज देश तेजी से विकास परियोजनाओं को जमीन पर उतरते और पूरा होते देख रहा है। आज पूरा देश प्रत्यक्ष देख रहा है कि टैक्स पेयर का पैसा किस तरह देश के विकास लग रहा है। लेकिन देश पर दशकों तक शासन करने वालों ने देश का समय और टैक्स पेयर का पैसा दोनों ही की परवाह नहीं की है। इसलिए पहले के दौर में कोई प्रोजेक्ट या तो जमीन पर उतरता ही नहीं था या फिर दशकों तक लटका रहता था। महाराष्ट्र तो ऐसे अनेक प्रोजेक्ट का साक्षी रहा है। नीलवंडे डैम का काम 5 दशक पहले शुरू हुआ था, इसे हमारी सरकार ने पूरा किया। नवी मुंबई मेट्रो प्रोजेक्ट भी लंबे समय तक लटका रहा। यहां डबल इंजन की सरकार बनने के बाद हमने इसे गति दी और अब पहला चरण पूरा हो चुका। ये जो अटल सेतु आज हमें मिला है, इसकी प्लानिंग भी कई सालों पहले चल रही थी। यानी मुंबई के लिए इसकी जरूरत सबसे अनुभव की जा रही थी, लेकिन इसे पूरा करने का सौभाग्य हमें मिला। और विकास परियोजनाओं का उपहार देने पहुंचे प्रधानमंत्री का नवी मुंबई में जोरदार स्वागत हुआ। लोगों ने प्रधानमंत्री का दिल खोलकर अभिनंदन किया और प्रधानमंत्री ने भी लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया और इस प्रेम के लिए आभार जताया। और इस रोड शो के अवसर पर सड़क के दोनों किनारों पर खड़े लोगों ने भी जोरदार ढंग से प्रधानमंत्री का स्वागत किया, क्योंकि हम जानते हैं कि विकास की प्रतिबद्धता को लेकर प्रधानमंत्री महाराष्ट्र पहुंचे थे और जो विकास सौगात आज महाराष्ट्र को मिली हैं, मुंबई का कायाकल्प हो सकता है। इससे मुंबई वासियों का जीवन कितना सुगम हो सकता है, इसका अंदाजा मुंबई वासी ही लगा सकते हैं। और जैसा प्रधानमंत्री ने कहा कि दशकों से जो परियोजनाएं लंबित रही, लटकी रही, उन सभी परियोजनाओं को जमीन पर उतारने की हिम्मत दिखाई डबल इंजन की सरकार ने। लेकिन साथ ही साथ इस रोड शो के दौरान प्रधानमंत्री का जो अभिवादन हुआ, उसमें लोगों की भी कृतज्ञता इस अभिवादन के माध्यम से देखी जा सकती थी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र की जो योजनाएं हैं जिससे कि एक सामान्य जन का विकास हो सकता है, और राज्य की जो योजनाएं हैं मिलकर महाराष्ट्र वासियों के विकास को प्रतिबद्ध रखती है राज्य सरकार और केंद्र सरकार। जो भी परियोजनाएं हैं उनका 100% सैचुरेशन हो, यानी हर लाभार्थी तक उनके लिए बनाई जा रही योजनाएं पहुंच सकें, इसे सुनिश्चित कर रही है केंद्र सरकार। और जो विकास परियोजनाएं मुंबई को आज मिली, जिनमें अटल सेतु सबसे प्रमुख रही, ये भी इस बात का उदाहरण प्रस्तुत करता है कि 1963 में सबसे पहले अटल सेतु जैसे एक लिंक का, एक ब्रिज का एक प्रस्ताव रखा गया, जिसके बाद वो कभी धरातल पर साकार नहीं हो पाया। लेकिन केंद्र सरकार ने बीड़ा उठाया और अटल सेतु मुंबई वासियों को मिल गया। ये जो अटल सेतु बना है, ये किस तरह मुंबई वासियों के लिए जीवन आसान करेगा, इस तस्वीर के माध्यम से आपके सामने रखना चाहेंगे। दरअसल ये जो अटल सेतु है, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो आप पाते हैं कि सिवरी से लेकर ये अटल सेतु शिवाजी नगर इंटरचेंज तक बना है। पहले जो रास्ता था, मैं चाहूंगी कि इसको हम और करीब से दिखा पाए कि पहले जो रास्ता था उसमें सिवरी से पुराने रास्ते से होते हुए, यानी ये जो वाशी ब्रिज है, ये पुराना रास्ता आप सफेद लाइन पे देख सकते हैं, ये पुराना रास्ता था जिससे होते हुए चिरले तक पहुंचा जाता था। और ये रास्ता लगभग 38 किलोमीटर लंबा था। लेकिन ये अटल सेतु बन जाने से ये रास्ता बेहद छोटा हो गया है, 16.5 किलोमीटर हो गया है। और जिसको कवर करने में पहले 1.5 घंटा लग जाता था पीक आवर्स में, अब वो रास्ता 15 से 20 मिनट में ही तय किया जा सकता है। जरा सोचिए, जो लोग हर रोज इस रास्ते से आवाजाही करते थे, उनकी जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। ऐसे में अगर आप ध्यान दें तो आप ये भी पाते हैं कि सिवरी के आगे वर्ली तक इसको जोड़ने के लिए भी वेस्टर्न फ्रीवे जो 4.5 किलोमीटर की है, उस पर भी
प्लानिंग उसकी भी है कि वो भी बनाया जाएगा। उसी के आगे बांद्रा वर्ली सी लिंक भी है जहां से ये आगे जोड़ा जा सकता है। और जैसा हमने आपको पहले भी बताया कि इस अटल सेतु के बन जाने से मुंबई पोर्ट, मुंबई बंदरगाह की बात करें या फिर हम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह की बात करें, यहां तक भी पहुंच आसान हो गई है। लेकिन वहीं अगर आप देखें तो सिवरी से शिवाजी नगर प्रतिदिन जब यात्रियों की मौजूदा संख्या पर आप नजर डालें तो आप पाते हैं कि ये लगभग 39,000 से ऊपर है। लेकिन 2032 तक अगले 9 सालों बाद ये अपेक्षा है, ये संभावना जताई जा रही है कि ये 1 लाख के ऊपर हो जाएगी। इसलिए ये अटल सेतु लाइफलाइन की तरह मुंबई वासियों के लिए समझा जा सकता है। इसी तरीके से शिवाजी नगर इंटरचेंज जहां तक ये सेतु बना है, इसको आगे चिरले तक ये जुड़ रहा है और ये जमीनी भाग है। लेकिन इस चिरले को भी मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए भी लिंक रोड प्रस्तावित है। उसी तरीके से आप देख सकते हैं कि नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहां बन रहा है और इस अटल सेतु के बन जाने से यहां भी पहुंच कितनी आसान हो गई है। तो नवी मुंबई, ये पूरा क्षेत्र नवी मुंबई का है और वो क्षेत्र मुंबई का है और मुंबई और नवी मुंबई के बीच एक सेतु का काम कर रहा है ये अटल सेतु, जो ये दिखाता है कि कैसे मुंबई वासियों के लिए ये एक बहुत बड़ी जरूरत जिसे दशकों से महसूस किया जा रहा था, लेकिन आज ये साकार हुई है। और